तो श्री राम जी ने पूछा ये पत्रिका? बोले हाँ, अब हमारे लिए जनकपुर चलना है, आउट ऑफ कंट्री, उस तरफ बढ़ना है, जनकपुर, नेपाल। अच्छा, वहां से निमंत्रण आया है। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए। धनुष धनुष जाग्य सुनी रघुकुल नाथा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरषि चले मुनिवर के साथा। श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष जाग्य सुनि रघुकुल नाथा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरषि चले मुनिवर के साथा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरषि चले मुनिवर के साथा। बहुत प्रसन्न मुद्रा में चले। कोई कह रहा था कि ससुराल जाने से 4 धाम का फल मिलता है। अभी आप लोग ये मत कहना कि इसमें कहाँ लिखा है। श्री राम जी प्रसन्न मुद्रा में चले। अच्छा, ससुराल लोग जाते बड़ी प्रसन्नता में ही जाते। हाँ, बढ़िया बाबूजी बन के अप टू डेट। भगवान भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में चल पड़े। हरषि चले मुनि वृंद सहाय। और जंगल का मामला है, जा ही रहे थे तो चलते 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 क्या देखा? एक आश्रम है और उस आश्रम में खग मृग जीव जंतु तहां नहीं। वृक्ष लगे हैं जो वृक्ष भी सूख गए हैं। एक पत्थर की मूर्ति पड़ी है और पत्थर की मूर्ति ऐसे ही पड़ी है। उस आश्रम में कोई नहीं रहता है। आश्रम का अर्थ क्या है? जहां आश्रय मिले उसको कहते हैं आश्रम। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, आश्रय। जहां आश्रय मिल जाए उसी का नाम है आश्रम। आश्रम एक दीख मग माहे। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दे गया। एक पत्थर की मूर्ति पड़ी है। खग मृग जीव जंतु तहां नाहे। जीव जंतु जानवर कोई है ही नहीं वहां। तो गुरुदेव से पूछा है कि ये आश्रम किसका है, ये मूर्ति कौन पड़ी? और ये मूर्ति साधारण नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। इसका नाम तो अहिल्या। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हम तेरी राह के एक पत्थर ही सही, मगर तेरी पांव की एक ठोकर को तरसते। श्री राम जी के चरण का स्पर्श अगर हो जाए तो पत्थर की मूर्ति भी नारी बन जाए। पूरी कथा बताई है। देखिए, अहिल्या जो है ब्रह्मा जी की पुत्री, श्री ब्रह्मा जी की पुत्री। अब ब्रह्मा जी को काम ज्यादा रहता तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से कहा कि ये मेरी पुत्री, इसका लालन पालन पोषण आप करो। व्यस्त रहते हैं, ठीक। लालन पालन पोषण किया, विवाह के योग्य हो गई। लड़कियां कब विवाह के योग्य हो जाती हैं पता ही नहीं चलता एकदम से। तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी से कहा आप संभालो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, इसकी शादी तो करनी है। अब अहिल्या ये सोचती कि हमारी शादी तो कोई बहुत बड़ी जगह पर होगी, क्योंकि साधारण
व्यक्ति इंसान की पुत्री नहीं है, हम ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। तो शायद इंद्र के साथ मेरा विवाह हो जाए। मन दूषित है। ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए कि ब्रह्मा जी ने कहा गौतम ऋषि से कि देखो तुमने बड़े अच्छे से मेरी पुत्री को रखा, बहुत लाड प्रेम से, बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरी पुत्री का, हम इसका विवाह तुम्हारे साथ ही कर देते। गौतम ऋषि ने कहा ठीक है। तो अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ संपन्न हो गया। एक दिन क्या हुआ कि गौतम ऋषि रात्रि में सो गए। उसी क्षण इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन के बोल जाओ। वो मुर्गा बन के बोला। सोचा सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। गौतम ऋषि उठे और स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाने लगे। गंगा किनारे ही आश्रम था, ज्यादा दूरी तो थी नहीं। यहाँ इंद्र ही गौतम ऋषि का भेष बना करके उनके आश्रम में प्रवेश कर गया। गंगा जी ने कहा पुत्र रात्रि है, क्यों मुझे परेशान करते हो, जाओ तुम इधर से। रात्रि में किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, रात्रि में किसी वृक्ष से फल नहीं तोड़ने चाहिए, रात्रि में किसी पौधे से फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, रात्रि में किसी जलाशय पर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि सोने के लिए ही है। गंगा जी ने कहा क्यों परेशान करते हो, अभी रात है, अभी सुबह नहीं हुआ, जाओ। गौतम ऋषि आए, इंद्र समक्ष क्रोधवश श्राप दिया। इंद्र ने चरणों को पकड़ा, कोई गलती नहीं है, ये भी पवित्र, हम भी पवित्र, क्षमा करें ऋषिवर, कोई गलती नहीं। नहीं, शरीर से ये पवित्र है लेकिन मन इसका दूषित है, मन दूषित। श्राप दे दिया, पत्थर हो जा पत्थर। इंद्र को श्राप दे दिया, तेरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो जाएगी। चंद्रमा को श्राप दे दिया, एक काला कलंक तेरे बीच में तुझे लग जाएगा। काला दाग चंद्रमा में लग गया। अहिल्या कहती है शरीर से तो शुद्ध हूं, पवित्र हूं। बोले शरीर से शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन मन दूषित था, मन दूषित था। स्वामी कब तक ऐसे पत्थर बनी रहूंगी, चिंता मत करो, राम आएंगे, उनके चरण का स्पर्श होगा, उनकी चरण रज मिलते ही तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे, तब जाकर के तुम्हें तुम्हारी देह प्राप्त होगी। तब तक तुमको पत्थर बनना पड़ेगा। कोई महापुरुष की चरण की रज मिलती है तो मैला मन साफ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मैला मन साफ होता है चरण रज से। चरण की रज की महिमा है, चरण रज। वृंदावन में चरण रज की महिमा है। 11 वर्ष 52 दिन श्री कृष्ण व्रज में रहे, भगवान ने चरण पादुकाओं को नहीं पहना, ऐसे ही दौड़ लगाते। तो रज की महिमा। रमण रे तिलोटो नहीं कियो न यमुना मां, रे नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। ब्रज की चरण की रज, ब्रज धूली या ब्रज रज शीश लगाए, रटेजा राधे राधे, वो चरण रज। श्री कृष्ण द्वारिका में तो भोजन करते तो सिर को पकड़ के बैठ गए। रुक्मणी जी ने पूछा हुआ क्या, हुआ क्या? बोले सिर में दर्द हो रहा है। तो क्या करें, दवा ले आए? बोले नहीं, तुम अपने चरण की रज दे दो, जिसको मैं मेरे मस्तक पे लगाऊं तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए। रुक्मणी जी ने कहा ये पाप मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकती।
कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे मुझे। द्वारिका में बड़े बड़े भक्त रहते, लेकिन कोई तैयार नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं अपने चरण रज नहीं दे सकता। कृष्ण मस्तक पे लगाए, कौन से नर्क में जाना पड़ेगा, मेरे से नहीं होता। श्री क्षण नारद जी आ गए, ठीक पधारे नारद जी। पूछा प्रभु मस्तक को पकड़ रखा है, हुआ क्या? बोले मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, उससे ठीक हो जाएगा। देर मत करो नारद जी, तुम तो संतों में श्रेष्ठ हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, जल्दी अपने चरण की रज दो। नारद जी ने कहा ये पाप कर्म मैं नहीं कर सकता, कौन से नरक में जाऊंगा मैं, मेरे से नहीं होगा। तो नारद जी तुम तो घूमते रहते हो त्रिभुवन में, कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, जरा जाओ जल्दी, और कोई भक्त को देख करके ले आओ, उसके चरण की रज ले आओ, उसको मैं सिर पे लगाऊं। नारद जी घूमे, त्रिभुवन में घूमे, लेकिन कोई भक्त अपने चरण की रज नहीं देता। क्यों चाहिए? बोले कृष्ण सिर पे लगाएंगे। बोले फिर नहीं दूंगा। नहीं। उदास श्री नारद जी लौट आए। श्री कृष्ण ने पूछा क्या समाचार है? कोई भक्त ने अपने चरण की रज दे दी? बोले नहीं, अरे मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, कोई भक्त के चरण की रज मिले, उसको सिर पे लगाऊं तो आराम मिले। लेकिन प्रभु त्रिभुवन में घूमा हूं, कोई अपने चरण की रज देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, श्री कृष्ण ने कहा नारद जी वृंदावन गए थे क्या? बोले वृंदावन तो नहीं गया। अरे तो देर मत करो, जल्दी जाओ, अति शीघ्र जाओ। और जब श्री नारद जी वृंदावन धाम पहुंचे, ब्रजांगनाओं ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा, घेरा बना करके नारद जी को घेर लिया। तो आप तो घूमते रहते हैं, आपको तो स्मरण है, पता है, हमने कृष्ण को बहुत दिनों से देखा नहीं, हमारा कृष्ण कैसा है? अरे बोले कृष्ण के मस्तक में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे तो सिर का दर्द ठीक हो जाए। ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने कहा जल्दी चरण की रज ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। ब्रजांगनाओं ने ये नहीं सोचा कि ये पाप है या ये पुण्य है, ब्रजांगनाओं ने ये नहीं देखा कि धर्म है या ये अधर्म है, ये अच्छा है या ये बुरा है, हम नरक में जाएंगे या हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। नहीं, जल्दी चरण की रज ले जाओ, कृष्ण के सिर का दर्द ठीक होना चाहिए। हम तो नरक में पड़े तो पड़े रहे हजारों वर्ष, दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कृष्ण के सिर का दर्द ठीक हो जाना चाहिए। यही तो प्रेम का लक्षण है, यही तो प्रेम का लक्षण है। तब सुखे सुखित्वा इति प्रेम लक्षणम। हम तो अपना जीवन दुखों में व्यतीत कर लेंगे, लेकिन आप प्रसन्न रहिए। ऐसे वो ब्रजवासी थे, ऐसी वो ब्रजांगनाएं थी, साधारण नहीं है। हजारों वर्ष ऋषियों ने तपस्या की, उन ऋषियों ने जब राम को देखा, प्राप्त करने की हृदय में इच्छा हुई, वो ऋषि ही अगले जन्म में गोपी बन गए, वही गोपी बन गए। गोपी क्या आप साधारण समझते? नहीं। भक्ति रस पीवती इति स गोपी, जो भक्ति रस का पान करे वही तो गोपी। भगवान शिव भी तो गए गोपी का वेश बना करके। आज भी भगवान शिव का गोपी के रूप में ही श्रृंगार होता है, गोपी के वेश में ही श्रृंगार होता है। श्री वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है। वृंदावन तो अद्भुत भक्ति की भूमि है। वृंदावन धाम, वृंदावन मिथिला का आनंद बहुत, मिथिला वो प्रेम की नगरी है, वृंदावन भक्ति की भूमि। अरे जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या समझे। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना
ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञानी हो भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञानी हो भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना। ये दुनिया गोरख धंधा है ये जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है ये जग माया में अंधा है। इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। श्री वृंदावन धाम जो है वो भक्ति की नगरी। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाए तो ये नारी भी पत्थर की नारी भी हकीकत की नारी बन जाए। भगवान ने मानसिक रूप में कहा गुरुदेव हम तो जाति से क्षत्रिय ये तो ब्राह्मण ये तो पाप हो जाएगा। बोल नहीं। गुरुदेव ने याद कराया कि एक आपका अवतार वामन अवतार है, दिक्कत वाली बात नहीं। और भगवान ने जैसे ही चरण का स्पर्श कराया हो कहते हैं वो पत्थर की मूर्ति ही स्त्री बन गई। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धीर
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और भगवान की सुंदर स्तुति करने लगी। पर सदपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। सुंदर भगवान की स्तुति की। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। बड़ी प्यारी बात। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो कोई बुरा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा किया। बोले नहीं, बहुत अच्छा किया। क्यों? अगर वो मुझे श्राप न देते तो मुझे राम की प्राप्ति न होती। उन्होंने श्राप दिया तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। ऋषियों के तो क्रोध में भी कृपा छुपी है, करुणा छुपी है। क्रोध में कृपा। श्राप दिया तब कहीं जाकर के भगवत प्राप्ति हुई।